आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर आज 8% गिर गया, लेकिन इसी शेयर में म्यूचुअल फंड ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर इनको अपने से ज़्यादा मार्केट समझ में आता है, तो इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ी है। आज शेयर 8% गिरा है, मैं क्या करूं? आइए फिर समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका मनी महाराज चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर 8% गिर गया अपने रिजल्ट के बाद। तो क्या रिजल्ट इतना बेकार था? आइए समझते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने प्रॉफिट में 1.2% की ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल की तुलना में 1.2% से प्रॉफिट बढ़ा है। इतनी छोटी ग्रोथ ये बोला इन्वेस्टर लोगों ने और शेयर को बेच दिया, इसीलिए अपना शेयर आज 8% गिर गया। और सीक्वेंशियल मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना में 29% की भैया बड़ी वाली डिग्रोथ मतलब गिरावट प्रॉफिट में हुई है। इस कारण से अपना शेयर आज 8% गिरा है, लेकिन आज बाजार बंद होने तक इसने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तो अब यहाँ से आगे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से आगे हमें क्या करना है ये जानने से पहले ये समझना होगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करती क्या है। ध्यान दीजिए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में काम करती है। अब ये जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? ध्यान दीजिए, आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा। आप मर गए तो पैसे मिलेंगे, पैसे के लिए मरना पड़ेगा भैया। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप जो इंश्योरेंस करवाते हैं अपने बाइक का, अपने कार का, अपने फैक्ट्री का, अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो पैसे मिलेंगे। और आप करते हैं अपना मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिकल इंश्योरेंस, आपका व्हीकल इंश्योरेंस, आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये आता है जनरल इंश्योरेंस में। तो ये बिजनेस करती है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब आपको क्या लगता है, व्हीकल इंश्योरेंस यहाँ से चलेगा कि नहीं? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस चलेगा कि नहीं? और मेडिकल इंश्योरेंस भैया कोरोना की वजह से फोकस में आया है। अब लोग इसका महत्व समझने लगे हैं, तो इसका तो ग्रोथ पक्का ही है। यहाँ से आगे जनरल इंश्योरेंस का धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोग मेडिकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो कंपनी का धंधा चलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर गिरेगा। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से इस बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है? अगर आप पूछे तो मैं कहूँगा डेफिनेटली ये बिजनेस रहेगा, और इस बिजनेस में ग्रोथ भी पक्की होने वाली है। जितनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतने व्हीकल इंश्योरेंस बढ़ेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ेंगी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बढ़ेगा। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में मैं बात कर रहा हूँ आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी फैक्ट्री है, आपका दुकान है, तो इसका इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस तो कोरोना की वजह से फोकस में आया है, लोग इसका महत्व अब समझने लगे हैं। और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और इस कंपनी को आप 1320 के आसपास अगर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर वीक है, तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं 1320 के आसपास हल्का हल्का आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है इसका बिजनेस, तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको बिजनेस समझ में ना आता हो, कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, आपको उसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका है। तो जब तक आपको समझ में आता नहीं है कि कंपनी में किस वजह से ग्रोथ होगी, कंपनी में किस वजह से डिग्रोथ होगी, आपको उसको टच नहीं करना है। मैं कोई तोप नहीं हूँ कि मेरे बोलने से शेयर गिरेगा और शेयर भागेगा, तो आपके पैसे उसमें फंसने नहीं चाहिए।
इसीलिए आप एनालिसिस करें और अगर आपको लगता है कि शेयर में दम है तो ही खरीदे, लेकिन कभी भी बड़ी क्वांटिटी में ना खरीदे, हल्का हल्का खरीदे। भाग गया तो शेयर बहुत है भैया, इतने शेयर है कि आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन अगर पैसे अटक गए तो क्या करोगे। इसीलिए भैया पैसों पे करना है राज, तो सब्सक्राइब कर लो मनी महाराज।